नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि भारतीय रेलवे भी आखिर क्यों विवश है अपने स्लीपर और जनरल कोचेस को कम करने में। हालांकि भारतीय रेलवे ये पूरी तरीके से कबूल तो नहीं करता कभी भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर के, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि जब भी ICF वाली ट्रेन का नया रेक आ रहा है LHB फाइड होने के बाद, मतलब LHB कोच लगने के बाद, उनके अंदर हमको स्लीपर और जनरल कोचेस की संख्या कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा रेलवे कर क्यों रहा है, मैंने आप लोगों को समझाया भी था टेक्निकली। ये रेलवे को विवश करा गया है उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने आज तक टिकट लेने की जरूरत महसूस नहीं करी। ये वही लोग हैं जो कि जनरल के टिकट नहीं ले रहे हैं और जनरल डब्बे में बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड करने के बाद स्लीपर ही नहीं, आज थर्ड AC और सेकंड फर्स्ट AC तक में भी घुस जाते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि इनका जो संख्या बल है वो इनको RPF और TT से बचा लेगा, क्योंकि TT आएगा ही नहीं इतनी भीड़ देख करके, तो इनको ये लगने लगा है। आज भारतीय रेलवे अपनी छवि सुधारने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, चाहे अपने इंफ्रा के अंदर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करना हो वो आज कर रहा है, जबकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अपने आप को प्रॉफिटेबल करने के लिए भी पूरे प्रयास कर रहा है, एसेट मोनेटाइजेशन के अलग अलग तरीके के रास्ते अपना रहा है, टिकट प्राइस को ज्यादा बढ़ाए बिना। तो भारतीय रेलवे के ऊपर भी काफी प्रेशर है। ऐसे में वो अमृत भारत जैसी ट्रेनों को भी लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो लोग जो नहीं सफर कर पाते हैं हमारी महंगी AC ट्रेन के अंदर, वो लोग आराम से इन ट्रेनों के अंदर तो सफर कर पाएंगे। तो लेकिन उन सब चीजों में वक्त तो लगेगा, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए रेलवे को गुस्सा दिलाना क्या होता है। अभी हाल ही में इतनी सारी वीडियोस वायरल हो गई। अब वो जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर क्यों हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि भारत के जो राजधानी है वहां से ईस्टर्न साइड में जाने वाली ट्रेनें ही सबसे ज्यादा इस तरह की चीजों से प्रभावित हैं। वहां के वीडियो वायरल होते हैं तो दुनिया में जाते हैं, उसके बाद छवि पूरे भारत की बना दी जाती है कि हाँ, भारत की ट्रेनें अभी भी इतनी खराब हैं। ये चीज सुनकर के बड़ा बुरा लगता है एज अ रेल फैन भी और एज अ भारत का एक नागरिक होने के नाते भी। अब देखिए भारतीय रेलवे ने बहुत सारी समर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई, लेकिन अब भी लोग नहीं मान रहे हैं, टिकट लिए बिना भीड़ बढ़ा रहे हैं ट्रेनों के अंदर। तो भारतीय रेलवे का ईस्ट सेंट्रल रेलवे अब पूरी तरीके से आ चुका है एक्शन में। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। अब ये अभियान क्या है, देखिए ECR की PRO सरस्वती चंद्रा जी ने बताया कि ECR के 5 रेल मंडल दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, DDU, धनबाद, यहाँ पर बड़ी मात्रा में रेलवे ऑफिशियल्स TTE, TT, RPF की टीम अब आ चुकी है ट्रेनों के अंदर, उन सभी ट्रेनों के अंदर जिनमें से शिकायतें ज़्यादा आ रही थी। और बिहार में 23 रेलवे स्टेशन पर जब इस तरीके से एक पूरा अभियान चलाया गया तो 11,500 लोग पकड़े गए हैं, जिनसे 85 लाख रुपए 85 लाख रुपीस वसूली की गई है। अब देखिए आप, इतने सारे लोग, और इन लोगों ने कितने लोगों को पूरी जर्नी में परेशान किया होगा वो भी तो आप देखिए। उसके बाद अब मैं अपना नज़दीक का ही बता देता हूँ। इन सभी जगहों पर जाने वाली ट्रेनें दिल्ली से मुरादाबाद होकर की जाती हैं। तो मुरादाबाद रेल मंडल के अंदर भी जितने रेलवे स्टेशन पड़ते हैं वहाँ पे भी ऐसे अभियान शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अब देखिए सप्त क्रांति एक्सप्रेस जो है वो ANVT से मुजफ्फरपुर के बीच में चलती है। इस ट्रेन का अमरोहा में स्टॉप नहीं था। अभी मई के महीने में ही अमरोहा में इसको रुकवाया गया रेलवे ऑफिशियल्स के द्वारा। और देखिए वहां पर टीम भेजी गई ना जब, तो पता लगा 133 लोग ऐसे ही बैठे हुए थे बिना टिकट के। 78,000 रुपए उनसे वसूले गए हैं, जिसमें टिकट प्राइस लिया गया, उसके बाद ऊपर से फाइन भी लिया गया। अब ऐसे ही अभी हाल ही में दोबारा से मुरादाबाद रेल मंडल में ही 89 लोग दोबारा से इन 2 ट्रेनों के अंदर, जिनका मैं आपको नंबर दिखा रहा हूं, पकड़े गए। अब इनसे 68,000 रुपए वसूल किए गए, जिसमें टिकट प्राइस के साथ साथ वसूला गया दंड भी है। तो इतने सालों से जो लोगों को एक आदत सी पड़ गई ना, तो अब रेलवे पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पे चला गया इन लोगों के लिए। इन लोगों की वजह से रेक के अंदर इन लोगों के कोच ही कम कर दिए हैं, जनरल कोच, स्लीपर कोच भी अब कम होने लगे हैं। रेलवे अब पैसे कमाने के बारे में भी सोच रहा है, जो कि उसको सोचना चाहिए भी, क्योंकि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता रेलवे। आगे उसको और भी चीज़ें एक्सपेंड करनी है अपने अंदर। आगे 2047 का अगर विजन लेकर चलना है तो रेलवे को ये सब काम करने ही होंगे। बस स्लीपर कोचेस और जनरल कोचेस का कम होना, कहीं ना कहीं एक बात और मैं कहता हूँ कि भारत का जो मिडिल क्लास है उसको सफ़र करना पड़ रहा है, और ये उन लोगों की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है जो लोग टिकट ना लेने की बीमारी से ग्रसित हैं। अब इन लोगों के लिए यही इलाज है। ये सब चीज़ें अब कम होंगी तो धीरे धीरे इन लोगों को समझ आएगा कि इन लोगों को अपनी जीवन स्तर को ऊपर ले जाना है, मेहनत करनी है और उसके साथ में टिकट भी लेना है अपने पूरे परिवार के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना अपनी राय। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।